हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से शुभ धनतेरस। और धनतेरस भी भक्तों क्या करें क्या नहीं करें, और इस बारे में धनतेरस की पूरी जानकारी धनतेरस की कथा के साथ विधि और मुहूर्त आदि आप सबको श्रवण करने मिलेगा। तो आइए हम सब धनतेरस की पूरी जानकारी लेते हैं कि उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यह पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस का मुहूर्त है 22 अक्टूबर 4:32 से 5:32 तक और 7:10 से 9:05 तक। आप इस टाइम में भगवान धन्वंतरी का और लक्ष्मी देवी का पूजा कर सकते हैं। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन ऐसा माना जाता है कि यदि धन की वस्तु कुछ खरीदते हैं तो उसमें 13 तरह का लाभ होता है और धन की लक्ष्मी देवी कृपा करती हैं। और कुछ लोग इसे यहाँ पर मसाले वाला धनिया खरीदते हैं और धनिया का बीज खरीद करके उसे बाग बगीचों में या खेतों में डालते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव न हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। भगवान धन्वंतरी जी जो सुख और सुविधा धनवान है और जो चिकित्सक के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दिवाली की रात को लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने उन्हें कुछ करने के लिए बोला जिनका नाम हेम था, और पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के कारण ज्योतिषी ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसे ही दुखी अवस्था में जानकर राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की भी परछाई ना पड़े। दैव योग से एक दिन राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने पहुंचा। जब यमदूत प्राण लेकर जा रहा था उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका भी हृदय द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी वक्त उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीप माला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और यही धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी देवी भी उनके साथ चलने को आग्रह करने लगी।
धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। कहा जाता है कि एक समय विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी देवी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मैं चलूंगा। तब लक्ष्मी देवी ने उनकी बात को मान लिया और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गए। कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहाँ ठहरो और मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया जा रहा है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी देवी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पे आगे उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और आगे बढ़ी। आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया और उस गन्ने के खेत में लक्ष्मी देवी ने उसे देख करके वहाँ के किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया और पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सकते। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष का सेवा समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरी पूजा करना, और वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया और उसका धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। हरे कृष्णा। अब पूजन विधि कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। धनतेरस के दिन पूजा दीपावली के पहले कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही यमराज के लिए घर के बाहर दीप जलाकर रखा जाता है, जिसे यमदीप भी कहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लिए दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी जी अमृत कलश हाथ में लिए हुए धारण किए हुए समुद्र से बाहर आए थे। इस कारण धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस के इस शुभ दिन पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है, और भक्तजन माता पर विश्वास करके उनकी पूजा करते हैं और मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत कलश हाथ में धारण किए हुए समुद्र से बाहर आए थे, और इसलिए धन्वंतरी को जयंती भी मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन शुभ दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से और भक्तजन माँ के हमेशा समृद्धि और सुख की वर्षा करती रहती हैं। इस दिन भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों से बाजार से खरीदी जाती है, जिसका पूजन दीपावली के दिन किया जाता है। धनतेरस पूजा में सबसे पहले संध्या को यमदीप की पूजा की जाती है, उसके बाद धन्वंतरी की पूजा होती है, फिर गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। अब यमदीप की पूजन विधि क्या है। चौकी को एक पाटा लीजिए और उसे धोकर सुखा लीजिए।
उस चौकी के बीचों बीच रोली घोलकर स्वास्तिक बनाइए और उस स्वास्तिक से सरसों का तेल का दीपक गेहूं के आटे से बना हुआ जलाएं और उस दीपक में छेद वाली कौड़ी को डाल दें। अब दीपक के चारों ओर गंगा जल से 3 बार छींटा दें। अब हाथ में रोली और रोली से दीपक का तिलक लगाएं। अब रोली पर चावल लगाएं। अब दीपक के थोड़ी चीनी शक्कर डाल दें। अब 1 रुपया सिक्का दीपक के अंदर डाल दें। दीपक पर फूल समर्पित करें और सभी उपस्थित जन दीपक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हे यमदेव, हमारे घर पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करना। फिर सभी सदस्यों को तिलक लगाएं। अब दीपक को उठाकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी ओर रख दें। दीपक का लौ दक्षिण की ओर होना चाहिए। अब धन्वंतरी की पूजा कैसे करते हैं? यमदीप की पूजा के बाद धन्वंतरी की पूजा होती है। जब पूजा घर में बैठते हैं तो वहाँ पर घी का दिया, मिट्टी का दिया बनाकर अक्षत, चंदन और नैवेद्य के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अब पूजन के बाद धन्वंतरी का 108 बार जप करें। ओम धम धन्वंतरिये नमः। जप के पूर्ण होने के बाद दोनों हाथ को जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान धन्वंतरी, मैं ये जप आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्वंतरी की पूजा हो जाने पर अंत में लक्ष्मी जी का घी का दीपक जलाकर पूजन करें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा अब अदृश्य रूप से आपके घर परिवार में वर्ष भर बनी रहे। अब आवश्यक सामग्री क्या है पूजा में, ये देखना है। 1 आटे का दीपक जलाएं और 3 मिट्टी के दीपक जलाएं धन्वंतरी, यम और लक्ष्मी जी के लिए। और रुई की बत्ती, सरसों का तेल, घी और एक माचिस से छेद वाली कौड़ी, फूल, चावल, रोली डालकर गंगा जल, चम्मच चीनी और शक्कर आदि लेकर मिठाई, नैवेद्य, धूप दान तथा उनका चौकी पर बिठाकर श्रृंगार करके पूजा करें। हरे कृष्णा। तो ये रहा धनतेरस की कथा, पूजा विधि और सामग्री। आप सब भी इसी प्रकार से करिए और धन्वंतरी जी का, देवी लक्ष्मी जी का, नारायण का और गणेश जी का कृपा पात्र बनिए। हरे कृष्णा। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।